नेपाल में भारत समेत 32 देशों के 525 विदेशी पर्यटक भी लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब तक 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिसमें 95 नेपाली, 21 भारतीय शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बोटेकोशी नदी ने जो विनाश लीला मचाई है उसमें पानी से ज्यादा मलबा है और पत्थर है। अगर पूरी विनाश लीला का विश्लेषण करें तो 4 स्टेज पर यह सब कुछ हुआ है। फर्स्ट स्टेज पर यानी कि 5000 किलोमीटर की ऊंचाई, आप खुद अंदाजा लगाइए, 5000 किलोमीटर, 5200 मीटर की ऊंचाई जो तिब्बत के इलाके में है, जहां पर 0.2 वर्ग किलोमीटर यानी कि करीब 20 हेक्टेयर जितना बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर ऊपर से अलग हो गया, जो करीब 1200 मीटर नीचे आया। यानी कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर इतना बड़ा हिस्सा गिरने से एक बड़ा गड्ढा बन गया। वो अपने साथ बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर आया। कहा यह भी जा रहा है कि इस वजह से 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसे झटके भी महसूस हुए। 5200 मीटर की ऊंचाई से जो ग्लेशियर टूटा था उसका मलबा लेंडे रिवर तक पहुंचा, जो नेपाल से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस मलबे ने लेंडे रिवर में आर्टिफिशियल वॉल बना दी। आर्टिफिशियल वॉल ने लेंडे रिवर के फ्लो को कुछ देर के लिए तो होल्ड किया, उसे रोक लिया। जब यह आर्टिफिशियल वॉल टूटी तो नीचे की तरफ पानी का बहाव बहुत तेजी से आया। आगे जाकर तिब्बत की लेंडे रिवर नेपाल की त्रिशूली रिवर में मिल गई, जिससे त्रिशूली रिवर का बहाव और ज्यादा तेज हो गया, जिससे रासुआ शहर में भारी तबाही आई है। ये नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज बहाव आया उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। ये ठीक सामने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पर करीबन 1 करोड़ के लगभग रुपया होगा और ये इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की और वो बाहर निकले। उसके बाद ये जो एटीएम है ठीक सामने, एटीएम पूरी तरीके से जो मशीन थी वो पूरा इसी में डैमेज हो गया और इसके अंदर ही था। पीछे की तरफ यहाँ पे जेल था, जेल भी मलबे में तब्दील हो गया। ये जो नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट का कनेक्टिंग एरिया है वो वाली साइड है, लेकिन अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ आइए। ये तस्वीरें सामने, ये वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, हाँ। डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर, मालूम ही नहीं है सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। ठीक सामने, ठीक सामने यहाँ पे दुकान एक और वो खरों की यहाँ पे संपत्ति थी, सब उसमें गई। किसी का भागने का मौका नहीं मिला तो सामान कहाँ से कोई निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बैंक है, इसमें अरबों का गोल्ड होगा, इसमें गोल्ड और कैश सब खत्म हो गया। इस जिले का सबसे बड़ा यही था ज्वेलरी बैंक। वहीं दूसरी तरफ इस समय जेसीबी के जरिए मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति देखिए कि पानी का बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। ये जो शटर है, शटर के अंदर इस समय मलबा है, क्योंकि फोर्सफुली वो बहुत ही अंदर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ इधर से आप देखेंगे तो लोगों के जो घर थे वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, क्योंकि मलबा आगे है और इस समय काम किया जा रहा है। तो हमें कहा गया है कि हम पीछे की तरफ रहें। ये सामने देखिए जो बिल्डिंग इमारतें हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत है, अब वो मलबे में तब्दील हो गई है और स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डैमेज है। इसीलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो इस मलबे को हटा रही है और चारों तरफ इस त्रिशूली मार्केट में जो दुकानें थी, लोगों के घर थे या मार्केट एरिया और उसके साथ साथ जो कनेक्टिंग रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था वो सभी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। जान बचाने के लिए लोगों ने बहुत मुश्किल
हालात में अपने आप को निकालने की कोशिश की। जैसे तैसे वो निकाल तो लिए, लेकिन स्थिति आपके सामने है। यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही थी वो पूरी तरीके से डैमेज है, उसके साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है वो डैमेज है। यहाँ पर लोग अपने जो घरों को देखने आए थे वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनको कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। 5 मिनट पहले ही उनको पता लगा कि अब यहाँ पर तेज़ उफान आने वाला है और इसलिए अपनी जान बचाएं। यहाँ सामने की तरफ जो पूरा मार्केट का एरिया था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, मलबे में तब्दील हो गया है। ये जो गाड़ी है ये दब गई है और स्थिति इतनी ख़राब है कि ये जो मलबा आपको सामने दिखाई दे रहा है ये भी करीबन 5 फीट तक होगा। और ये बाइक की स्थिति ये आपके सामने है। यहाँ वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर काम करने आए हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, स्थिति कैसी है यहाँ पे? क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा सब जगह दिखाई दे रहा है, लोग बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं भी अभी इधर आया हूँ। ये सुनने के बाद मैं अभी इधर आया हूँ। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च करने के बाद हम भी वापस आएंगे और कुछ हेल्प चाहिए, क्या नीडेड चाहिए, वो सब कुछ लेके हम आएंगे इधर। तो यहाँ पर ये स्थिति इस समय इस पूरे एरिया की है। त्रिशूली मार्केट का एरिया जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लोगों ने लगातार कोशिश की, लेकिन आप ये देखिए जो ये पूरा का पूरा एरिया है वो बद से बदतर हालत में है। आप अगर आगे की तरफ जाएंगे तो और तस्वीरें दिखाई देंगी। जो दुकानें हैं उसके अंदर मलबा घुसा हुआ है, करीबन 10 फीट से ज़्यादा मलबा है। अभी भी जो त्रिशूली नदी है उसका तेज़ बहाव सामने दिखाई दे रहा है। इस पूरे एरिया में 2 पुल थे जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और स्थिति ऐसी है कि इस समय भी अभी तक ये जानकारी प्रॉपर नहीं है कि कितने लोग मिसिंग हैं, वो कहाँ हैं। और इसीलिए इस समय नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सबकी सटीक जानकारी जुटाई जा सके।